जो रोशन रोही था वो शारीरिक शोषण कर लिया था किरण का और फिर शादी कर लिया। किसी बयान में हमने किरण का भी सुना है, किरण दुखी है, बोल रही है कि अगर वो जेल में दर्द में है तो मैं भी बाहर में दर्द में हूँ। आज हमारी मौजूदगी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में है और हमारी मुलाकात नारायणी शक्ति फाउंडेशन की जो डायरेक्टर है सरिता राज मैम से हो रहा है। मैम, रोशन रोही का जो मामला है तूल पकड़ रहा है और जेल से निकलने वाले थे लेकिन अभी भी नहीं निकले। सुनने में आया कि आप रोशन रोही के विरोधी हैं और कभी रोशन रोही को सपोर्ट करते हैं तो कभी विरोध करते हैं, कभी नहीं, हम रोशन रोही को सपोर्ट नहीं करते हैं जी, लेकिन रोशन रोही का एक्स्ट्रा विरोध भी नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा समाज का वो भी एक बच्चा है, किसी का बेटा है, तो उससे ज्यादा मेरा कोई पर्सनली जाती तो दुश्मनी नहीं है जो उसको बहुत ज्यादा विरोध करेंगे। हाँ, वो एक अश्लील गाना जो गाता है ना, जिसे लेके कहीं ना कहीं मेरे हृदय में उसके लिए विरोध रहता है कि बहुत अश्लीलता समाज को परोसा है। थोड़ा सा अश्लील गानों को अगर बंद कर दे तो अच्छा बच्चा है, अच्छा गाना गाए, अपने बिहार का नाम रोशन करे, इसलिए इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या जेल से छूट रहा है रोशन रोही? देखिए, रोशन रोही का जेल जाना, आपको क्या लगता है कि जो प्रशासनिक जो कार्य होता है और जो उस पर पोस्को लगा है, क्या बिना जांच के लगा होगा? बिल्कुल नहीं। अरेस्टिंग ऐसे ही नहीं होता है, प्रशासन भी ऐसे नहीं है कि वो बिना जांच के कोई भी कार्य को कर देते हैं। उन पर पोस्को लगा है और जब वो न्यायालय में मामला चला गया है, अभी तो सुनने को आ रहा है कि अब हाई कोर्ट में उनका मामला चला गया है, तो देखिए किसी न किसी कमी के वजह से ही हाई कोर्ट में मामला गया होगा। ऐसा नहीं है कि रोशन रोही दूध के धूला एकदम सही होगा और उसका मामला मतलब कोर्ट में चला गया, ऐसा कुछ मतलब हाई कोर्ट में चला गया। कहीं ना कहीं कुछ कमी है रोशन रोही में, जो प्रशासन को दिख रही है, न्यायालय में हमारे न्यायाधीश को दिख रही है। इसीलिए अगर इन सारे चीजों को अगर हम लोग इस तरह से देखा जाए कि जो लोग भी बोल रहे हैं कि रोशन रोही छूट जाएगा, तो ऐसा ना सोचे। अगर कोर्ट में गया है तो छूटने में समय लगेगा, क्योंकि कानूनी जो प्रक्रिया है काफी लंबा होता है। किरण सिंह का इसमें कहीं से आपको गलती नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए, किरण का बस एक ही गलती है कि जब शादी कर ली थी तो मतलब हम लोग जैसी संस्थाओं के माध्यम से काउंसलिंग करवाती और जीवन साथी बन के आगे चलती। अब पोस्को लग गया तो कहीं ना कहीं उसका भी पति उससे दूर हो गया है। किसी बयान में हमने किरण का भी सुना है, किरण दुखी है, बोल रही है कि अगर वो जेल में दर्द में है तो मैं भी बाहर में दर्द में हूँ। लेकिन उसने मुझे इस तरह से मारा, मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया कि मैं भी अपनी होश को खो बैठी। क्या लगता है कि किरण सिंह दर्द में है? जिस तरह से वो वीडियो कोर्ट के बाहर देखिए, रील्स बनाती है या किसी सिंगर के साथ रहती है। आपने एक गाना सुना होगा भाई, जी, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो तुम छुपा रही हो। कभी कभी मुस्कुराने वाले अपने गम को छुपाने के लिए भी मुस्कुराया करते हैं। और देखिए, सिंगर के साथ रह रहे हैं तो देखिए भाई, अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं तो एज ए हमारा मदद कर रहा है, क्योंकि ये संसार में अकेला जीना संभव नहीं है। जब हमारी बेटियां इस तरह से लव मैरिज शादी करती हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सपोर्ट बच्चियों को नहीं मिलता है। ऐसे में जब बच्चियों को उसका पति, चाहे उसका बॉयफ्रेंड धोखा जब देता है तो बच्चियां सीधे रोड पर आ जाती हैं। रोड पर आने की वजह से कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो मित्र सखा होते हैं, वो क्या करते हैं कि दया और सहानुभूति में आके उसको उसका साथ देने लगते हैं कि कहीं ये अकेलापन में, कहीं ये दर्द में सुसाइड न कर ले, तो इसीलिए उसको कॉपरेट करते हैं वो लोग। तो कॉपरेट करने वाला व्यक्ति कोई गलत नहीं हो सकता है। अपना दोहरा चेहरा तो नहीं दिखा रही है? नहीं, कोई दोहरा चेहरा नहीं है, बच्ची बहुत अच्छी है। कहीं ना उसको जो लगा है वो ये लोग को, मतलब जो एज ये लोग का था ना जब लिविंग रिलेशनशिप में ये लोग आई थी, तो ये केस अभी का नहीं है, ये केस पुराना केस है। अच्छा। पहली बार जब इन लोगों का झगड़ा हुआ था, उस समय किरण जब ये आवेदन दी थी तो उसमें किरण का एज कम पाया गया था, शादी का पहले का। वो एज कम में जो लिविंग रिलेशनशिप जो इन लोगों का बना, उसी में क्या हुआ कि इस पर पोस्को लग गया। और इसलिए पोस्को लग गया क्योंकि न्यायालय की तरफ से ये सख्त मनाही है कि 18 साल के पहले आप किसी भी बच्ची का शारीरिक शोषण नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रोशन रोही था वो शारीरिक शोषण कर लिया था किरण का और फिर शादी कर लिया। तो मेरा ये है कि इस मामला को कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को बैठा के, मतलब कोर्ट में भी बच्चा है, किसी का बेटा है, मैं भी एक संस्था हूं, मुझे भी लगता है कि न्यायालय को भी, मतलब न्यायाधीश को भी चाहिए कि दोनों को आमने सामने बैठा के काउंसलिंग किया जाए और एक बार रोशन रोही को सुधरने का मौका दिया जाए और दोनों ही पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में अगर अपने जीवन व्यतीत करें तो शायद ज्यादा अच्छी बात होगी। समझा नहीं सकते हैं कि मतलब जो पॉक्सो एक्ट लगाई है उसको वापस ले ले, क्योंकि सजा देने से क्या वो सुधर जाएगा? मुझे नहीं लगता है। माफ करने से और समझाने से शायद कोई व्यक्ति सुधर सकता है, क्योंकि उसका भी उम्र बहुत ही कम है। क्या किसी से जबरदस्ती कोई चीज करवाने से जुटता है या टूटता है? टूटता है।
रिश्ते तो प्रेम क्या से ये ही अपनाए जा सकते हैं। किसी भी रिश्ते को आज के डेट में, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, उन लोगों को लग रहा है कि हम प्रताड़ित करके और हम पनिश करके उसको हासिल कर लेंगे। तो पनिश करने से कोई किसी को हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन प्रेम से हर कोई हासिल कर सकता है। अच्छा, जिस तरह से वो वीडियो रील्स बना रही है, वो सही कर रही है, गलत कर रही है? देखिए, अब आप वो एक रील, संस्था चलाते हैं, हाँ, सामाजिक देखिए, कार्यकर्ता हैं। अब मान लेते हैं कि देखने वाले को लग रहा है कि किरण खुश है, तो कहीं ना कहीं अगर समाज में एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि मतलब पति को जेल भेज के अगर किरण मुस्कुरा रही है, रील्स तो बना क्या रही ये है। रील बना रही है, तो क्या ये सही है?